फलस्तीन और इसराइल में लड़ाई तीसरे रोज भी जारी। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक पहुंच गई। 2741 जख्मी। हमास ने इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार गिरगमाल बना लिए। फलस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म के ख्याल से कहीं ज़्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया। इसराइली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसराइली यरगमालियों का ख्याल रखा जाएगा। हमास के रहनुमा की यकीन दहानी। इसराइली फौज ने गजा में फिजाई हमले बढ़ा दिए। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 704 फलस्तीनी शहीद, 4000 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खातीन भी शामिल। गजा धमाकों से गूंज उठा। फिजाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान। सिहानी फौजियों ने गजा में पनाहगुज़ीन कैंप पर भी फिजाई हमला कर दिया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा। नई चौकियां भी कायम। 3 लाख इसराइली रिजर्व फौजी तैनात। गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फलस्तीनी बेघर। इसराइल ने लिबनान की सरहद पर भी फिजाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। लिबनानी सरहद पर भी 1 लाख इसराइली फौजी जमा किए गए हैं। इसराइली हुक्म। इसराइल का गजा के बाद लिबनान पर भी हमला। हिजबुल्लाह के 4 जंगजू शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने हमलों की तस्दीक कर दी। जनूबी लिबनान पर इसराइल की जारहियत में 4 जंगजू शहीद हुए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौज की चेक पोस्टों को निशाना बनाया। नतीजे में 2 इसराइली फौजी हलाक हुए। हिजबुल्लाह की जानिब से बयान जारी। इसराइल की फलस्तीनियों पर यलगार के जवाब में एक सिहानी कैदी मार दिया जाएगा। गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। इसराइल को उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। हमास ने इसराइली फोर्सेस को खबरदार कर दिया। इस वक्त 150 से ज्यादा इसराइली फौजी हमास की कैद में हैं। खैबर एजेंसी। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादलों का इम्कान। कतर साजिश का किरदार अदा करने को तैयार। हमास के ओहदेदारों और इसराइली हुकाम से रब्ता किया जाएगा। कतर हमास के हाथों यरगमाल इसराइली खातीन और बच्चों की आज़ादी के लिए बातचीत करेगा। इसराइली जेलों से 36 फलस्तीनी खातीन और बच्चों की रिहाई का मुतालबा भी किया जाएगा। इसराइल से कैदियों के तबादले पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल पहले जंगबंदी करे, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। इसराइल को पहले फ़लस्तीनी शहरियों पर तशद्दुद बंद करना होगा। इसराइल पहले अमन को तरजीह दे, फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तर्जुमान हमास। हमास के हाथों यरगमाल सेहानियों का मामला। रिहाई के लिए व्हाइट हाउस में बाइडन का टीम के हमरा इजलास। अमेरिका इसराइल को मग़वी इसराइली अफराद की रिहाई के लिए हिदायत देगा। इसराइल का दिफा करेंगे। अमेरिका के लिबनान को बाज रहने की धमकी। हमास के हमलों में 11 अमेरिकी भी हलाक हो गए। सदर जो बाइडन। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। रुकन मेंबरान के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय ना हो सका। अमेरिका का बेशतर रुकन मुल्कों की जानिब से हमास हमलों की मज़म्मत का दावा। रूसी सफारतकार ने दीगर अराकीन से इत्तेफ़ाक़ नहीं किया। अमेरिकी सफारतकार रूसी और चीनी सफारतकार का फौरी जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर। अमेरिका इसराइल की मदद को आ गया। जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। हमास ने अमेरिका की इसराइल के लिए मदद फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत करार दे दी। अमेरिकी बहरिया की कमक भी इसराइली फ़ौज का मोराल बुलंद ना कर सकेगी। तर्जुमान हमास।
तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का इजरायली सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इजराइल इखलाकी रवायात बरकरार रखे, हमास की आड़ में निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना ना बनाया जाए। तैयब उर्दवान का इलाके में अमन के लिए 2 रियासती फार्मूले पर जोर। इसराइल की फ़लस्तीन के साथ सूरत हाल कशीदा होने से सेहूनी कारोबार ठप होने लगा। आलमी एयरलाइंस के ऑपरेशन बंद कर दिए गए। हमास के हमलों से इसराइल का तजारती पहिया रुकने लगा। इसराइल ने अहम अशलून पोर्ट भी बंद कर दी। इसराइल की दूसरी बड़ी गैस फील्ड से पैदावार रोक दी गई। मशरिक़ वस्ता में भारत और मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को बड़ा धचका। इसराइल फ़लस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमत $86 फी बैरल से बढ़ गई। कशीदगी से मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार। बहरीन की स्टॉक मार्केट में 6%, मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट में 3% कमी। कुवैत, सऊदी अरब और कतर की स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की, ये पैगाम अदालत से नहीं जाना चाहिए। आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी। ये केस सुन रहे हैं जिससे अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आईन पार्लियामान को इस मामले में कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। वकील आबिद जुबैरी की इस्तदा। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। दलाइल के लिए वक्त ना देने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी और चीफ जस्टिस में तलखी। ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का शिकवा, आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके, नशिस्त पर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत। समात आज सुबह 11:30 बजे फिर होगी। अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला दलाइल देंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम में मुज़मर है। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़े है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंतहा पसंदी का कलाकमा किया जाएगा। पनागज़ीनों को नहीं, गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर रहे हैं। माजी में इंतज़ामी अमूर पर तवज्जो ना देने से महंगाई, गर्दिशी कर्जे, स्मगलिंग जैसे मसाइल पैदा हुए। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ कानून के मुताबिक फैसला होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर, 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके तारीकी में डूब गए। तेज़ आंधी के बायस मॉल रोड पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। मेहमान नवाजी में बुरी तरह नाकामी। ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारतीय वकील ने साइबर क्राइम का झूठा मुकदमा बनाकर प्रोपेगेंडा किया। ICC भी भारतीय प्रोपेगेंडे के सामने बेबस हो गई। ज़ैनब अब्बास भारत छोड़ने के बाद दुबई में मौजूद।